बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू STN TV। बारबरोसा लार की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि यूनानी फ़ौजी एक कैदी को जिंदान में लाकर फेंकते हैं और उनमें से एक फ़ौजी कैदी से कहता है कि चलो जो भी सांसें बची हैं ले लो, लेकिन मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। इन दिनों को तुम आखिरी समझो और मुझे अपना नाम बताओ। इस पर जख्मी कैदी कहता है कभी भी नहीं। इस पर फौजी चिल्लाकर पूछता है क्या कहा तुमने? इस पर कैदी जवाब देता है मैंने कहा कि कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस पर फौजी कहता है या तो फिर तुम बोलोगे या फिर मरोगे। ये कहकर फौजी जिंदान से बाहर चला जाता है। इसके बाद जिंदान में मौजूद दूसरा कैदी उस जख्मी कैदी के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर जख्मी कैदी जवाब देता है कि हमें ज़बान नहीं खोलनी, हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना तशद्दुद बर्दाश्त कर ले। इस पर दूसरा कैदी कहता है यहाँ और भी कैदी हैं, इनके पास अहम मालूमात हैं। इस पर जख्मी कैदी पूछता है कैसी मालूमात? इस पर जख्मी शख्स बताता है कि वो अंदलीसी से जो भाग गया था अपने बच्चे के साथ। इस पर दूसरा कैदी इसका नाम पुकारता है कि अय्यूब। ये नाम सुनकर जख्मी कैदी इसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है वो जानते हैं कि वो भागकर अरब चला गया है। क्या अय्यूब महफूज है? अगर इसे ढूंढ लिया गया तो फिर दूसरों के सिरों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। इस पर वो दूसरा कैदी कहता है वो बहुत दूर है, मरदूक झील के साइल पर। वो छोटे से गाँव में मछली बेचता है। इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि उस्ताद सुलेमान अपने कमरे में टहल रहे होते हैं कि इसी दौरान खिज़र शरबत लेकर कमरे में दाखिल होता है और उस्ताद को सोचों में डूबा देखकर कहता है क्या तुम खुश होगे? इस पर उस्ताद सुलेमान कहते हैं क्या मैं इसीलिए खुश हूँ कि तुम अपनी मौत को गले लगाने जा रहे हो? इस पर खिज़र उस्ताद को शरबत पेश करते हुए कहता है उस्ताद जी, मैंने हर चाल सोच समझकर तश्कील दी है। शहजादे कोरकत की दी गई मालूमात ने मेरे लिए मज़ीद आसानी की है। काला मनोस में एक बड़ी तरकीब मुनक्किद होगी। मुझे शहजादे मुराद को भीड़ से बचाना है। इस पर उस्ताद सुलेमान पूछते हैं मुराद को आवाम से बचाना है? क्या इस चाल के लिए तुमने हर जाविये से सोचा है? हम क्या करेंगे अगर तुमने ठीक से प्लान ना किया खिज़र? इस पर खिज़र कहता है उस्ताद क्या आवाम का रश छुपने के लिए बेहतरीन नहीं? आप ये सब काम भगदड़ में करते हैं, पुरसकून माहौल में नहीं। इस पर उस्ताद सुलेमान कहते हैं तकरीब कब है और कब जाना है काला मनोस? इस पर खिज़र जवाब देता है बहुत जल्द, जब मुमकिन होगा मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। इस पर उस्ताद सुलेमान कहते हैं याकूब आका तुम्हें समझदार लड़का कहते थे, वो गलत थे। इस पर खिज़र कहता है कि झाड़ियों के बिना कोई घास का मैदान और पागल सर फिरे के बिना कैसा समंदर? उस्ताद मैं बहुत जल्द समंदरों में उतरूंगा। इस पर उस्ताद सुलेमान कहते हैं काला मनोस पहुंचकर पैतरों से बचकर रहना, वो शैतान है। इस पर खिज़र कहता है ठीक है और फिर शरबत उस्ताद की तरफ बढ़ा देता है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ काला मनोस दिखाया जाता है जहां पर सलेबी किले में कैदी जिंदान में कैद है और फौजी जिंदान में एक बार फिर दाखिल होकर पूछता है कि क्या यही वक्त है? क्या तुम दोनों ने सोच लिया कौन तुम में परिंदे की तरह गाएगा? इस पर कैदी कोई जवाब नहीं देता तो फौजी उस कैदी की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है कि ऐन इसी वक्त वो जख्मी कैदी जवाबी कार्रवाई करते हुए फौजी पर हमला आवर होता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है। ये देखकर पास बैठा दूसरा कैदी खुशी से चिल्ला उठता है कि तुम हीरो हो भाई। वहीं पर फौजी उस कैदी से कहता है कि क्या यही वक्त है जनाब पैत्रो? इस पर पैत्रो खंजर वापस फौजी के हाथ में दे देता है और ये सब कुछ देखकर दूसरा कैदी इंतहाई घबराए हुए लहजे में पूछता है कि मेरे दोस्त ये क्या चल रहा है? इस पर फौजी आगे बढ़कर कैदी को गले से पकड़ लेता है और पैत्रो उस कैदी को मुखातिब करते हुए कहता है कहा था ना कभी किसी को राज ना बताना, कभी भी राज ना बताना। कहा था कि एक राज जिंदगी से भी कीमती होता है। इस पर कैदी कहता है कोई भी इतना पागल नहीं होता। इतने अरसे मुझे धोखा देने के लिए तुमने तशद्दुद बर्दाश्त किया, तुमने मेरे साथ खेल खेला। इस पर पैत्रो कैदी से कहता है सबसे मुश्किल काम तुम्हारी बकवास सुनना था। खुदा हाफिज दोस्त। इसी के साथ फौजी उस कैदी का गला काट देता है और पैत्रो अपनी अंगूठी निकालकर वापस अपनी उंगली में पहन लेता है और फिर फौजी से कहता है कि बहरे मारबूत के किनारे पर मछेर अय्यूब अंदलेस से भागने वाले अहम अफराद में से एक है।
फ़ौरन तहकीकात शुरू करो और मेरे पास इससे मुतल्लिक मालूमात ले आओ। और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि इस्कंदरिया में खातून तबीब खाने में आती है और बच्चों की खैर खबर दरियाफ्त करती है। इसी दौरान वहां बैठी एक खातून से वो बच्चे के बारे में पूछती है कि कैसा है। इस पर खातून जवाब देती है कि ये वैसा ही है। इस पर तबीब खातून बच्चे की देखभाल करने लगती है कि इसी दौरान बच्चा खातून को मुखातिब करते हुए कहता है, ज़ैनब अम्मी। इस पर ज़ैनब अम्मी बच्चे से कहती है, हाँ बोलो। इस पर बच्चा कहता है कि ये दर्द कम नहीं होगा, मैं मर रहा हूँ। इस पर ज़ैनब खातून कहती है कि ऐसा हो सकता है क्या, ठीक हो जाओगे, फिर दोस्तों के साथ खेलते फिरना, ठीक है ना। और फिर इसके बाद वहाँ खड़े बच्चों से ज़ैनब खातून कहती हैं, इतना रश तुम लोगों ने क्यों लगा रखा है, आप लोगों का दोस्त ठीक हो जाएगा, आप चले जाओ, फिक्र मत करो। इसी के साथ ज़ैनब खातून बच्चों को कमरे से बाहर भेज देती हैं और फिर वहीं पर बैठी उस खातून एंदलीना को मुखातिब करते हुए कहती हैं, एंदलीना सिरके की जड़ी बूटी लेकर पानी में उबालो, ठीक है। इस पर एंदलीना पूछती है, कैसी तबीयत है इसकी, सिरके और जड़ी बूटी की वजह से इलाज मुश्किल हो जाएगा। इस पर ज़ैनब खातून कहती है, जानती हूँ इस बारे में कि इसका दर्द कम नहीं हो रहा और इसकी दवा मिलना भी मुश्किल है, इसकी दवाई मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस पर एंदलीना कहती है, इस्कंदरिया में नहीं है क्या। इस पर ज़ैनब खातून कहती है, मेरा नहीं ख्याल, फ्रांसीसियों के पास मिल सकती है दवाई, इसके लिए ये जड़ी बूटियाँ ही फ़ायदेमंद हैं। इस पर एंदलीना कहती है, अगर वो जड़ी बूटियाँ जहाज़ पर जाकर ले आएँ तो। इस पर ज़ैनब खातून कहती है, बहुत देर हो जाएगी, हफ्ता पूरा होने के बाद हम 1 मिनट भी ताख़िर शुमार नहीं कर सकते। इस पर एंदलीना पूछती है, फिर क्या करें। इस पर ज़ैनब खातून हल बताते हुए कहती हैं, एक हल है मेरे जहन में, मगर वह बहुत मुश्किल है। संजानी जंगजुओं के एक तबीब के पास वो दवाई मिल सकती है, वो बहुत माहिर हकीम है। इस्कंदरिया में हमारी मुलाकात हुई थी, मगर अब वो रोदास के करीब कालामनोस के जजीरे में है, इसके पास जाकर दवाई लानी होगी। इस पर एंदलीना कहती है, कालामनोस, तुम पागल हो, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो जगह ख़तरनाक है। इस पर ज़ैनब खातून कहती है, जानती हूँ कि ख़तरनाक है, मगर जहन में आने वाला एक ही हल है, हकीम जवानी दवाई दे सकता है। और यहीं पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब पैत्रो की मरहम पट्टी की जा रही होती है। इसी दौरान मरहम पट्टी करने वाला हकीम पैत्रो से कहता है कि तुमने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया, इतनी तकालीफ के बाद हासिल होने वाली मालूमात वाकई इतनी अहम है कि इनके लिए इतनी तकालीफ बर्दाश्त की जाए। इस पर हकीम जवानी से पैत्रो कहता है, जवानी, मुझे सवाल करने वाले लोग पसंद हैं, मगर अपने बारे में नहीं। इस पर हकीम जवानी कहता है, ठीक है जनाब। फिर पैत्रो कहता है, जब से पॉप के हुक्म पर मैं इस गंदगी में आकर गिरा हूँ, यहाँ पर संजानी के जंगजू मुझ पर अपने दांत गाड़ने के मौके की तलाश में हैं। इनका ख्याल है कि मैंने जजीरा ज़बरदस्ती हासिल किया है। इस पर जवानी कहता है, वो जुल्म कर रही हैं जनाब। इस पर पैत्रो कहता है, ठीक है, शुक्रिया जवानी, अब तुम जा सकते हो। इस पर जवानी हैरानगी से चारों अतराफ देखने के बाद वहाँ कमरे से बाहर चला जाता है। जवानी के जाने के बाद पैत्रो के पास बैठा शख्स पैत्रो को कपड़े वापस पहनाने लगता है और इसी दौरान पैत्रो अपने पास खड़े शख्स को देखकर कहता है, देगो, हाँ तो देगो, तुम्हारा क्या ख्याल है, संजानी मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। इस पर देगो कहता है, हकीकत में वो दुरुस्त हैं, तुमने जबरदस्ती हासिल नहीं किया क्या जजीरा। इस पर पैत्रो कहता है, सिर्फ तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, इसी वजह से सबसे बढ़कर एतिमाद करता हूँ। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर एक बात रह गई। इस पर देगो पूछता है, कौन सी बात रह गई। इस पर पैत्रोस जवाब देता है, इनकी नाकामियों की वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। मैं कालामनोस को मरकज बनाकर बहरे रोम पर अपना नाम नक्श करूंगा और ये नाम जितना पुकारा जाएगा उतना ही नक्श होता जाएगा। एक तरफ उस्मानी सल्तनत और दूसरी तरफ ममलूकों की सल्तनत इतनी ही गरक होती जाएगी। अंदलिस वैसे भी रेत की दीवार बन चुका है और इन मालूमात से हासिल होने वाली ताकत
मेरे सामने काहिरा, अल-कुद्स, इस्कंदरिया, कुस्तुनतुनिया सबको एक रेत की दीवार बनाकर रख देगी। इस पर डेगू मुस्कुराने लगता है और यहीं पर सीन चेंज होता है। इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।